वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश कुमार। स्टूडेंट्स, आज 2 डिजिट का क्यूब शॉर्टकट मेथड द्वारा कैसे फाइंड किया जाता है इसे हम सीखेंगे। शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। किसी भी 2 डिजिट का क्यूब शॉर्टकट मेथड द्वारा कैसे फाइंड किया जाता है, आज हम इसे सीखेंगे। स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम 2 डिजिट का क्यूब, किसी भी 2 डिजिट का क्यूब शॉर्टकट मेथड द्वारा कैसे निकाला जाता है हम बतलाएंगे। तो a प्लस बी का होल की a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। इसके बाद हम 4 कॉलम बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ पर 4, 4 कॉलम मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ फर्स्ट कॉलम में ए स्क्वायर लिखेंगे, कॉलम 2 में भी ए स्क्वायर लिखेंगे, कॉलम बी में बी स्क्वायर लिखेंगे, कॉलम 3 में बी स्क्वायर लिखेंगे, कॉलम 4 में भी बी स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ए क्यू है, तो ए स्क्वायर में अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू आएगा। ए स्क्वायर में अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यू आएगा, ए क्यू आएगा। कॉलम सेकेंड में ए स्क्वायर है, तो अगर ए स्क्वायर में अगर हम 3b से मल्टीप्लाई करते हैं तब 3a स्क्वायर b आएगा, 3a स्क्वायर b आएगा। कॉलम थर्ड में b स्क्वायर है, अगर b स्क्वायर में हम 3a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3ab स्क्वायर आएगा। तो इसमें हम 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3ab स्क्वायर आएगा। कॉलम 4 में बी स्क्वायर है, अगर इस बी स्क्वायर में अगर हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी क्यू आएगा, तो इसमें हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब यह बी क्यू आएगा। अब जो है इस मेथड का यूज करेंगे 2 डिजिट का क्यूब निकालने के लिए। तो एक्सरसाइज 4b, एक्सरसाइज 4b, एक्सरसाइज 4b में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। एक्सरसाइज 4 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका क्यूब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 25 का क्यूब निकालना है। यहाँ पर 25 का पावर 3 दिया हुआ है, तो इस शॉर्टकट मेथड का यूज करते हुए 25 का क्यूब निकालना है। मैं 25 का क्यूब का वैल्यू क्या होगा वह हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर नंबर 25 दिया है, नंबर 25 दिया है जिसके यूनिट्स प्लेस पर डिजिट 5 है और टेंस प्लेस पर डिजिट 2 है। तो हियर a इक्वल टू
2 मान लेते हैं और b इक्वल टू 5 मान लेते हैं। उसके बाद हम 4 कॉलम बनाते हैं। तो 4 कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे 4 कॉलम बनाते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4 4 कॉलम बन गया। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो ए की जगह पर यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉलम 2 में ए स्क्वायर है तो ए की जगह पर 2 है तो फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। उसके बाद बी स्क्वायर है तो बी की जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 तो 25 आएगा। तो कॉलम 3 में हम 25 लिखेंगे। यहाँ पर कॉलम 4 में फिर बी स्क्वायर है, बी इक्वल टू यहाँ पर हम 5 लिए हैं, 5 को b माने हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 25 कॉलम 4 में लिख देंगे। उसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से a, कॉलम फर्स्ट में a से, यानी a की जगह पर 2 है तो यानी इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। कॉलम b में 3b से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर हम b के जगह पर 5 है तो 3b यानी 3 इंटू 5 यानी 3 5 जा 50, तो इसमें हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद कॉलम 3 में 3a से मल्टीप्लाई किया है, बी स्क्वायर में 3a से मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पर 3a यानी 3 इंटू ए की जगह पर मैंने लिया है 2 तो 3 इंटू 2 यानी 6, यानी 6 से कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कॉलम 4 में b से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर b इक्वल टू 5 है तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, और 25 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 6 जा 150 आता है। उसके बाद हम 4 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 जा 60 आता है, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8 आता है। उसके बाद डिजिट, यूनिट्स प्लेस के डिजिट को हम हटाकर जो बच जाता है डिजिट उसे नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करते हैं। तो 125 में यूनिट्स प्लेस के डिजिट पर, यूनिट्स प्लेस पर डिजिट 5 है तो 5 को हटा देते हैं, और जो डिजिट बचता है यानी 1 2 बचता है, 12 बचता है तो 12 150 में ऐड करते हैं। इसमें ऐड करेंगे तो यह आएगा 2 6 1। उसके बाद फिर इसमें का जो 162 के यूनिट्स प्लेस पे डिजिट 2 है इसको नहीं लिखते हैं, इसको हम छांट देते हैं।
तब उसके बाद 16 बचता है, तो 16 नेक्स्ट वाले नंबर में यानी 60 में हम 16 को ऐड करते हैं। तो इसमें हम 16 को ऐड करेंगे तो आएगा ये 26। अब 26 के यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट 6 है इसको हम छांट देते हैं, तो इसमें जो डिजिट बढ़ता है 7 बचता है। अब इस 7 को नेक्स्ट वाले डिजिट में हम ऐड करते हैं तो आता है 15 आता है, 15 आता है। तो इस प्रकार है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब हो जाता है 15, यहाँ पर 15 लिखेंगे, 6 यहाँ पर 2 यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट लिखेंगे, जिसको मैंने शुरू में छांट दिया था, नेक्स्ट वाले डिजिट में नहीं ऐड किया था, उसी डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 15 है, 50 लिख दिया। यहाँ पर मैंने 6 डिजिट को छांट दिया था तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ पर डिजिट 2 लिखेंगे, यहाँ पर डिजिट 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार 15,625 आएगा। तो 25 का क्यूब यही 15,625 होगा। तो इस प्रकार किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का शॉर्टकट मेथड द्वारा क्यूब निकाला जाता है। पहले हम a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इस फॉर्मूला को एकदम याद रखेंगे कि a क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है प्लस b क्यूब होता है। उसके बाद हम 4 कॉलम खींचेंगे, 1 2 3 4। कॉलम ए में a स्क्वायर लिखेंगे, कॉलम बी में a स्क्वायर ही लिखेंगे, कॉलम बी 3 में बी स्क्वायर लिखेंगे, कॉलम 4 में बी स्क्वायर लिखेंगे। फार्मूला में a प्लस बी का होल क्यूब में पहले ए क्यूब आया है, तो हम कॉलम ए में जो a स्क्वायर लिखे हैं, अब a स्क्वायर में हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि a क्यूब आएगा, तो निश्चित रूप से हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ पर a क्यूब आया है। उसके बाद कॉलम बी में a स्क्वायर है, अब कॉलम a स्क्वायर में कॉलम जो सेकेंड में a स्क्वायर है, तो अब a स्क्वायर में हम 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3a स्क्वायर b आएगा, तो मैंने 3b से मल्टीप्लाई किया है। कॉलम थर्ड में b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर में हम 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3ab स्क्वायर आएगा। और कॉलम 4 में b स्क्वायर है, तो इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तब b क्यूब आएगा, जो यहाँ पर b क्यूब है। तो इसी ढंग से जो 2 डिजिट के नंबर्स है उसको अरेंज करेंगे। अब 25 है, नंबर 25 है, इसका क्यूब निकालना है, तो यहाँ पर हम a = 2 लेंगे, जो 10th प्लेस का डिजिट है, a = 2 और b = 5 और 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4। कॉलम फर्स्ट में a स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने a = 2 लिया है, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। कॉलम बी में कॉलम सेकेंड में a स्क्वायर है, तो a की जगह पर मैंने 2 लिया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 आएगा, तो कॉलम सेकेंड में मैंने 4 लिख दिया है। उसके कॉलम थर्ड में b स्क्वायर है, तो b के जगह पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ। कॉलम 4 में b स्क्वायर है, b = मैंने 5 यहाँ पर माना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब कॉलम फर्स्ट में a से मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है, तो a = 2 लिया है, तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया है कॉलम फर्स्ट में। उसके बाद कॉलम सेकेंड में 3b से
तो 3b से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू बी के जगह पर 5 है तो 3 5 15, कॉलम सेकेंड में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कॉलम थर्ड में 3a है तो a के जगह पे 2 है तो 3 2 6 यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कॉलम 4 में b है तो b के जगह पर 5 है तो यहाँ 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद 125 आया तो अब 125 के लास्ट वाले जो डिजिट है यानी यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है उसको हम साइड कर देते हैं, छाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। अब बाकी के जो नंबर्स हैं या बाकी के जो डिजिट्स हैं उसको नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 बच गया, 5 हटाने के बाद 12 बच गया तो 12 जो है ना नेक्स्ट वाले 150 में मैंने ऐड कर दिया तो 162 आया। अब 162 के यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वह 2 है तो 2 को मैंने छाट दिया और उसके बाद वाला नंबर बचे 16 तो 16 लास्ट वाले नंबर में हम ऐड किया तो 26 आया। और 26 के यूनिट्स प्लेस पर डिजिट 7 है, 7 को मैंने साइड कर दिया, ना मैंने जो है इसको साइड कर दिया, मैंने नहीं लिखा। तो इसके बाद डिजिट बचा 7 तो 7 लास्ट उसके नेक्स्ट वाले डिजिट यानी 8 में हम 7 को ऐड कर दिया तो 15 आया। तो इस प्रकार 25 का क्यूब या 15, उसके बाद जो मैंने डिजिट छोड़ दिया था नेक्स्ट वाले नंबर में नहीं जोड़ा था उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार 50,625 का क्यूब होगा और यही आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी 2 डिजिट का क्यूब शॉर्टकट मेथड द्वारा इस प्रकार निकाला जाता है। तो एक्सरसाइज 4b के बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसे बनाना है, घर पे बैठकर बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है 2, 3, 4। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4c शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।